एवरीवन, माय नेम इज मनीषा सिन्हा एज यू नो, और ये मेरा चैनल है साइंस विद मनीषा। यहाँ पे मैंने पहले बहुत सारा वीडियोस डाला था अपने नेटिव लैंग्वेज में, तो उस वीडियोस में कमेंट्स आए थे कि मैं हिंदी में भी वीडियो बनाऊं, तो अभी मैं हिंदी में भी वीडियो अपलोड करूंगी। और मैंने सोचा है कि क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम आ रहा है, तो मैं 1 शॉट या 2 शॉट वीडियो बनाऊंगी जो बच्चे देख के इजीली रिवाइज कर सके। थैंक यू। हेलो एवरीवन, तो आज मैं हिंदी का न्यू वीडियो लेके आई, जहाँ पे मैं एक 1 शॉट या 2 शॉट में ये चैप्टर खत्म करूंगी। चैप्टर 1 ऑफ क्लास 10। क्लास 10 का चैप्टर 1 जो है केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, मैं वो समझाऊंगी आज। सो स्टार्टिंग में I'll give the introduction. Introduction is the name of the chapter. चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस हम लोग क्या समझते हैं? तो फर्स्ट हम लोग समझते हैं केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस हम लोग के लाइफ में होता ही रहता है, ठीक है। सुबह से उठ के रात के सोने तक केमिकल रिएक्शंस होता रहता है। तो केमिकल रिएक्शंस में क्या होगा कि जो न्यू सब्सटेंस, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस होगा, जो सब्सटेंस न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड होगा, वो जो जिससे प्रोड्यूस हुआ उससे उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका प्रॉपर्टीज सब अलग रहेगा। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोग देखो कि सुबह को उठ के हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, खाना ही खाते हैं। तो हम लोग ज्यादातर क्या खाते हैं? जैसे दोपहर को खाना खाया, हम लोग ने भात खाया, चावल खाया। तो चावल जो तुम लोगे उसको पकाने के बाद, चावल जो है, जो पकाने से पहले जो चावल था और पकाने के बाद जो चावल है, दोनों का प्रॉपर्टी सेम है क्या? नहीं है ना। तो मैंने जब हीट किया तो क्या हुआ कि चावल का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्रॉपर्टीज है, वो चेंज हो गया। पकड़ लो फॉर एग्जांपल मैगी पकड़ लो, मैगी तो सब तुम लोग खाते ही हो। तो मैगी जो है, जो 2 मिनट में बन जाता है, तो मैगी क्या है? मैगी लो, मैगी क्या होता है? हार्ड होता है। हार्ड होने के बाद तुम उसको क्या करो? पानी में बॉईल करो, मसाला डालो, उसके बाद क्या होता है? सेम रहता है क्या? नहीं हो रहता है ना। तो मैगी जो पकाने से पहले और पकाने के बाद जो उसका जो प्रॉपर्टीज चेंज हुआ, उसको हम लोग बोलेंगे केमिकल चेंज, और उस रिएक्शंस को बोलेंगे केमिकल रिएक्शंस। ओके, तो केमिकल रिएक्शंस जो है उसमें हम लोग क्या डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं कि न्यू सब्सटेंसेस आर प्रोड्यूस्ड। नाउ मैं ये 1 शॉट वीडियो है, तो मैं डिटेलिंग में मैं शॉर्ट करके वीडियो बनाऊंगी, तो आप लोग बाद में दे सकते हो। लेकिन 1 शॉट में मैं जो मेन जो है, तो आप लोगों को रिविजन करने के लिए जो इजी रहेगा, मेन जो है वो मैं आप लोगों को समझा दूंगी, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शंस जो है समझ में आया। तो केमिकल रिएक्शंस हुआ कि नहीं? अच्छा, केमिकल रिएक्शन अभी क्या बोला? मैगी बनाया, मैगी चेंज हुआ, प्रॉपर्टीज चेंज हुआ, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शंस जो है हम लोग के डेली लाइफ में जो होता रहता है, उसके लिए प्रूफ कहा है कि जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे सामने एक रिएक्शंस हो गया, ठीक है। तो तुम लोग को कैसे पता चलेगा, या आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शंस हुआ है कि नहीं हुआ है? तो उसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो एक केमिकल रिएक्शन फुलफिल करता है। अच्छा, तो केमिकल रिएक्शंस हुआ कि नहीं, आप लोग कैसे पहचानोगे? कैसे आप लोगों को पता चलेगा कि जो मेरे सामने जो रिएक्शंस हो रहा है, मेरे सामने कुछ चेंजेस आ रहा है, वो केमिकल रिएक्शंस है कि नहीं? तो उसके लिए कुछ कंडीशंस है या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हम लोग बोल सकते हैं। तो नंबर 1 जो है वो इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो कोई भी अगर रिएक्शन हो रहा है और उसमें अगर गैस प्रोड्यूस हो रहा है, धुआं निकल रहा है, तो आप लोग कह सकते हो कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। जैसे आप लोग एक कागज ले लो, पेपर ले लो, उसको बर्न कर लो, तो निकलेगा धुआं। तो दिस इज ऑल्सो ए केमिकल रिएक्शन, यहाँ पे धुआं निकलेगा। ओके, नंबर 2 इज चेंज इन कलर। अगर एक रिएक्शन करने के बाद जो पहला व्हाइट कलर था, पहले कलर था, बट रिएक्शन होने के बाद उसमें चेंजेस आया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग बाल में कलर करते हो, तो ब्लैक कलर है, उसमें आप लोगों ने डाई लगा दिया, तो कलर चेंज हो गया, ब्राउन कलर लगा दिया, या
आप लोग ने मैरून कलर लगा दिए तो कलर चेंज हुआ, ठीक है ना, ब्लैक से मैरून कलर में चेंज हुआ। अगर चेंज नहीं होता कलर लगाने के बाद भी तो वो केमिकल रिएक्शन नहीं है, बट चेंज हुआ। तो एक रिएक्शन में जब कलर चेंज होता है तो हम लोग बोलते हैं कि रिएक्शन हुआ है। नेक्स्ट इज चेंज इन स्टेट। वी नो देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो अगर सॉलिड से लिक्विड में ट्रांसफर हुआ या लिक्विड से गैस में ट्रांसफर हुआ तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे केमिकल रिएक्शन हुआ है। जैसे पानी गर्म करते हैं, पानी अगर आप लोग पानी बर्तन में ले लो और गर्म करो, ऊपर में लीड मत लगाओ, ठीक है, तो क्या होगा, जो लिक्विड है वो वेपर बन के उड़ जाएगा, गैस बन के उड़ जाएगा और पूरा बर्तन खाली हो जाएगा। लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हुआ, तो दिस इज ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट इज चेंज इन टेम्परेचर। और रिएक्शन में अगर एक टेम्परेचर में चेंज, टेम्परेचर में चेंज मतलब गर्म हो गया या ठंडा हो गया, देन वी कैन से दैट केमिकल रिएक्शन हैज हैपेंड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि मैंने पानी गर्म किया, तो पानी गर्म करने के टाइम क्या होता है, वो जो तुम्हारा बर्तन है वो गर्म हो जाता है ना, तो वो हीट इवोल्यूशन हो रहा है, तो दैट इज अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेसिपिटेट मतलब जब जब दो लिक्विड को, तो लिक्विड लाइक सब्सटेंस को आप मिलाओगे, मिक्स करोगे तो एक सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म होता है। उसी सॉलिड सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेट, और उस रिएक्शन को बोलेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ओके, नाउ ऐसा नहीं है कि केमिकल रिएक्शन होने के लिए ये पांचों कंडीशन फुलफिल होना पड़ेगा। इन पांचों में से कोई भी एक कंडीशन अगर फुलफिल हो जाए then we can say that chemical reaction has occurred. Okay, now इसका एग्जाम्पल्स आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, तो आप लोग 2-3 एग्जाम्पल जो बुक में है वो आप लोग को सीखना पड़ेगा क्योंकि बुक से क्वेश्चन आता है। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस, जिंक प्लस H2SO4 गिवन है, आप लोग वहां से सीख सकते हो। ओके, मैंने जस्ट मीनिंग समझा के दिया, रिएक्शन आप लोग बुक से सीख सकते हो। तो अभी तक हम लोग ने केमिकल रिएक्शन क्या है और केमिकल रिएक्शन कैसे पहचानेंगे उसके बारे में डिस्कस किया। तो हम लोग का चैप्टर का नाम क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो अभी हम लोग केमिकल इक्वेशन क्या है उसके बारे में समझेंगे। इक्वेशन क्या है, नथिंग बट मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ए रिएक्शन। मतलब क्लास 9 में आप लोग ने एटॉमिक नंबर, एटॉमिक क्या बोलते सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स सब सीखा था, तो उसका इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे करेंगे। ओके, तो केमिकल इक्वेशन क्या है, शॉर्ट फॉर्म में एक रिएक्शन को लिखना, दैट इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने एक एग्जाम्पल आप लोगों को बोला था कि पेपर इज बर्न। एक पेपर को लिया, कागज का टुकड़ा को लिया, उसको मैंने जला दिया इन प्रेजेंस ऑफ एयर, इन एयर, ठीक है। तो हम लोग के लाइफ में जितना हम लोग का रिएक्शंस होता रहता है, सबको ऐसा अगर सेंटेंस में लिखते जाए तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो उसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इक्वेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या यूज करेंगे, सिंबल्स। तो पेपर क्या है, पेपर इज नथिंग बट कार्बन। उसको बर्न करेंगे किसमें, एयर। एयर क्या है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन में बर्न करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। ओके, व्हाटएवर, वो लिखने की जरूरत नहीं, मैं आप लोगों से समझा रही हूँ। तो ये भी देखो, मैंने भी स्पेलिंग लिखा, इसको भी मैं शॉर्ट फॉर्म में और लिख सकती हूँ। जैसे कार्बन का सिंबल यू नो दैट इज C, एंड ऑक्सीजन सिंबल यू नो दैट इज O2। नाउ इन रिएक्शंस वी गिव द साइन प्लस। कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिल रहा है, मिक्स हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है, तो उनको हम लोग प्लस से डिनोट करेंगे। प्लस दिया, फिर O2 दिया, और जो रिजल्ट आया, आंसर आया, उसको हम लोग एरो से दिखाएंगे, ठीक है। और क्या है आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, समझ में आया। अच्छा, अभी दोनों जो रिएक्शन कर रहा है दैट आर नोन एज रिएक्टेंट्स। कार्बन एंड ऑक्सीजन रिएक्शन कर रहा है तो इनको बोलेंगे हम लोग रिएक्टेंट्स, ठीक है। और जो आंसर आया उसको बोलेंगे हम लोग प्रोडक्ट। ओके, अच्छा, इसी में समझा देती हूँ कि अच्छा, अभी कार्बन यहाँ पे हाउ मेनी कार्बन आर देयर प्रेजेंट, 1 कार्बन। यहाँ पे कार्बन कितना प्रेजेंट है, 1। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है, 2। यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है
2। तो मेरा रिएक्टेंट जितना है प्रोडक्ट भी सेम है। तो ऐसे टाइप के रिएक्शन जहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है उनका जो एलिमेंट या एटॉम्स है उनका अगर वैल्यू सेम है, then that type of reactions are called balanced chemical reaction or equation. Okay? ये क्या है, बैलेंस्ड क्या है, अनबैलेंस्ड क्या है? नाउ we'll go to this topic. इतना समझ में आया? अच्छा, इतना देखो तो यहाँ पे जो अभी क्या बोला मैंने कि केमिकल रिएक्शन क्या है, जहाँ पे प्रॉपर्टी जो है वो पूरी चेंज हो जाता है। तो पेपर जो है रिएक्टेंट, कागज का टुकड़ा, लेकिन बर्न होने के बाद उसका प्रॉपर्टी पूरा चेंज हो गया, वो एशेस में कन्वर्ट हो गया। एशेस से आप लोग फिर से पेपर बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते, केमिकल चेंज हो गया। तो यही है आप लोगों का केमिकल रिएक्शंस। तो हम लोग जो मेन टॉपिक है अभी, नेक्स्ट टॉपिक जो है बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन या अनबैलेंस्ड, वो मैं आप लोगों को समझाऊंगी। ओके, तो अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था कार्बन प्लस ऑक्सीजन, जहाँ पे कार्बन नंबर एंड ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड दोनों सेम था। ठीक है, तो अगर सेम नहीं होता तो क्या करना पड़ेगा? तो फॉर एग्जांपल पानी का फॉर्मूला तो सबको पता है, पानी कैसे है? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जो है दोनों को अगर मिलाएंगे तो क्या फॉर्मेशन होगा? H2O, यू नो दैट वन। अच्छा, तो अभी हाइड्रोजन यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में हाउ मेनी हाइड्रोजन्स आर प्रेजेंट? 2। सो कैसे लिखना है? ठीक है, हाइड्रोजन 2 प्रेजेंट है, यहाँ पे भी 2 प्रेजेंट है। ओके, तो ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है? यहाँ पे 2 और यहाँ पे है 1। ठीक है, अभी दोनों सेम है क्या? अभी हाइड्रोजन तो इक्वल है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। इट इज नॉट इक्वल इन द रिएक्टेंट साइड एज वेल एज इन द प्रोडक्ट साइड। इन बोथ साइड रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों इक्वल नहीं है, तो ऐसा टाइप के रिएक्शन को हम बोलेंगे अनबैलेंस्ड। ओके, तो इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा? इसको हम लोग को बैलेंस करना पड़ेगा। तो यू शुड आस्क, अभी क्वेश्चन है कि बैलेंस क्यों करना पड़ेगा, ऐसे ही क्यों नहीं छोड़ सकते? क्योंकि हम लोग का जो यूनिवर्स है उसमें एक लॉ फॉलो होता है जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये आप लोग ने पढ़ा होगा क्लास 9 में, जहां पे मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्ट मतलब क्या है? और एक डेफिनेशन है कि मास इज नॉट डिस्ट्रॉयड, है ना? नॉट डिस्ट्रॉयड मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। एक्चुअली क्या है डेफिनेशन? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट रिमेन सेम। मतलब क्या है? कोई भी चीज जो हम लोग के यूनिवर्स में है कभी नष्ट नहीं होता है, वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग ने देखा कि मैगी, अभी स्टार्टिंग में मैंने मैगी का एग्जाम्पल दिया, तो एक पैकेट जो मैगी आप लोग ने बनाया, हम लोग ने जो बनाया, वो क्या बनाने के बाद 2 पैकेट मैगी हो गया, 3 पैकेट मैगी हो गया? नहीं हुआ ना। जो एक पैकेट था जितना अमाउंट था उतना ही हुआ। ठीक है, तो रिएक्शन होने के बाद उसका प्रॉपर्टीज चेंज होता है, लेकिन जो उसका क्वांटिटी है, अमाउंट है, वो चेंज नहीं होता है। यूनिवर्स में ये चेंज नहीं होता है। दिस यूनिवर्स नेचर का लॉ है कि वो कभी नष्ट नहीं हो, एनर्जी या मास जो है कभी नष्ट नहीं होता है, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो उसको अलग हम लोग थ्योरेटिकली जब लिखने जाए तो उसको हम लोग को मतलब दिखाना पड़ेगा कि मास नष्ट नहीं हुआ है, मास इज रिमेनिंग कांस्टेंट, मास इज रिमेन कांस्टेंट। ओके, तो कैसे दिखाएंगे? बाय बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। तो जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलके जो पानी फॉर्म हुआ है वो एक्चुअली जो है ऐसा नहीं हुआ है रिएक्शन। ठीक है, ये मतलब ये अनबैलेंस रिएक्शन नहीं हुआ है, ये बैलेंस रिएक्शन हुआ है नेचर में, रियलिटी में। और उसको हम लोग कागज में को क्या करना पड़ेगा? कागज में हम लोग को उसको बैलेंस करके दिखाना पड़ेगा। ओके, रियलिटी में जो हुआ है उसको हम लोग को थियोरेटिकली भी लिख के दिखाना पड़ेगा। तो कैसे दिखाएंगे? तो देखो, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। मैं शॉर्टकट में दिखा दी। ऑक्सीजन अभी जहाँ पे कम है उसमें हम लोग को ज्यादा करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन कम है तो इसको मुझे 2 करना पड़ेगा, है ना? तो ऑक्सीजन 2, तो तुम लोग क्या करोगे? ऑक्सीजन के साथ 2 लिख दोगे यहाँ पे। दैट इज रॉन्ग। जो भी तुम लोगों को डिजिट या जो नंबर बिठाना है हमेशा सामने बिठाना पड़ता है,
सबके सामने। तो यहाँ पे ऑक्सीजन को 2 बनाना है, इसको 2 बनाना है, तो 2 यहाँ पे बिठाना पड़ेगा। ठीक है, बिठा दिया। अभी देखो तो सेम है कि नहीं, हाइड्रोजन 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया। यहाँ पे ये 2 जो है इसके साथ भी है, हाइड्रोजन के साथ भी है, ऑक्सीजन के साथ भी है। लेकिन अभी देखो तो हाइड्रोजन 2 था, अभी और एक 2 लगा दिया, तो 2 2 क्या हो गया, 4 हो गया, है ना। तो यहाँ पे क्या है, 2 है, तो यहाँ पे भी मुझे 4 करना पड़ेगा। तो 4 कैसे करेंगे, सामने 2 लगा दो, हो गया 4। तो हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2। Therefore, the reaction is balanced. Okay? Understood? So, अभी मैंने आप लोगों के सामने 3 अनबैलेंस्ड इक्वेशन दिया है। या तीनों जो है आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये सॉल्व करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ठीक है, और आपके जो बुक है में भी बहुत सारा इक्वेशंस है, वर्ड फॉर्म में है। वर्ड फॉर्म को जैसे ये जो है, इसको वर्ड फॉर्म में क्या लिख सकते हैं कि आयरन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड, ओके, या फेरस ऑक्साइड। ओके, अच्छा, ऐसे भी रिएक्शंस वर्ड फॉर्म में है जिसको आप लोगों को इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करके बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये तीनों सॉल्व कीजिए, और आप लोगों को अगर चाहिए कि मैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन आंसर सॉल्व करके दूं, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग का जो डाउट है वो लिख के दीजिए, तो एंड देन आई विल क्लियर योर डाउट, और आंसर क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को सॉल्व करके दे सकती हूँ। ओके, नाउ तो नेक्स्ट टॉपिक इज टू मेक इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। इक्वेशन जो है, जैसे मैंने बोला कि पेपर को बर्न किया तो पेपर एशेस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे पेपर तो हम लोग को पता है कैसा है, तो एक इक्वेशन में हम लोग जो पेपर है वो सॉलिड स्टेट में है, वो कैसे हम लोग दिखाएंगे। ठीक है, जैसे कार्बन, अब क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, फॉर्म हुआ। ठीक है, नाउ कार्बन जो है वो क्या था, पेपर था, तो कार्बन पेपर क्या है, सॉलिड स्टेट में है, तो वो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। सॉलिड स्टेट का सिंबल है एस, सॉलिड एस, उसका फर्स्ट लेटर लिखते हैं। ऑक्सीजन क्या है, गैस, तो यू राइट द सिंबल जी, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस, अगेन यू कैन राइट जी। तो अगर इक्वेशन को और भी इंफॉर्मेशन, जैसे तुम्हारे रिएक्शन में अगर कुछ कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, तो वो आप लोग इक्वेशन में वो लिख सकते हो। तो सॉलिड के लिए एस लिख सकते हो, गैस के लिए जी लिख सकते हो, तो लिक्विड के लिए क्या लिख सकते हो, लिक्विड के लिए लिख सकते हो एल। तो और एक है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्वस सोल्यूशन। तो बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। एक्वा सोल्यूशन मतलब, एक्वा मतलब पानी, तो पानी में मिलावट, जैसे मैंने नमक में पानी मिलाया, नमक में सॉरी पानी में नमक मिलाया मैंने। ठीक है, तो पानी में जो नमक मिलाया वो क्या है, वो लिक्विड भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसमें सॉलिड सॉल्ट भी और पानी भी है, तो उस मिक्सचर को हम लोग बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन। तो उसका सिंबल है AQ। ठीक है, और भी कुछ कुछ सिंबल्स है, जैसे हीट, हीट दिया है, गर्म क्या है मैंने, तो उसके लिए हम लोग हीट का सिंबल है ट्रायंगल, ऐसा। ठीक है, जब गैस का और एक सिंबल है, गैस को हम लोग एक तो जी लिख सकते हैं, दूसरा हम लोग एरोडिक दिखा सकते, एरो, एरो मतलब गैस में हवा बन के उड़ के चला गया। ओके, अच्छा, फॉर एग्जाम्पल हम लोग ने हीट किया, एक गिवन है कि क्वेश्चन में कि हीट किया एट 273 केल्विन या 373 केल्विन, ऐसा टेम्परेचर भी गिवन है, और तुमको बोला कि इक्वेशन में लिखना है। तो अच्छा, ये सब जो टेम्परेचर गिवन है, हीट गिवन है, तो ये जो स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स जो है वो हम लोग इसके साइड में लिख देंगे। ठीक है, लेकिन अगर टेम्परेचर गिवन है, किस टेम्परेचर में हीट किया, और प्रेशर गिवन है, किस प्रेशर में हम लोग ने रिएक्शन किया, तो जो जो मतलब इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अदर देन द स्टेट्स ऑफ स्टेट्स, तो उसको हम लोग एरो में लिखेंगे। जो एरो है, एरो के ऊपर या नीचे में लिखेंगे। जैसे टेम्परेचर है 373 केल्विन, तो लिखो 373 केल्विन। ठीक है, नंबर 2 लिखो, प्रेशर दिया है 2 atm प्रेशर, 2 atm। ठीक है, मैं ऐसे लिख रही हूँ। ठीक है, वैल्यूज कुछ दूसरा हो सकता है। फिर उसके बाद क्या किया हमने, हीट किया, तो हीट का सिंबल लिख दो। तो ये सब एरो के ऊपर नीचे लिख सकते। ठीक है, तो मेक द, तो इसको देखने से एक इंसान को समझ में आएगा कि ये रिएक्शन में क्या क्या हुआ है।
तो एक ही लाइन में हम लोग को बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल गया कि इसका स्टेट क्या है, वो कैसे रिएक्शन किया है, कौन सा टेम्परेचर दिया है, ये सब इंफॉर्मेशन हम लोग को एक इक्वेशन में मिल गया। ओके, सो और एक एग्जांपल देती हूँ जिस एग्जांपल से आप लोग और भी अच्छे से, इसे तो समझ में आ गया कि एक्वा सॉल्यूशन जो है उसको कैसे क्वेश्चन आता है, मैं आप लोगों को समझाती हूँ अभी। ठीक है, तो यहाँ पे एक इक्वेशन लिखा हुआ है, रिएक्शन लिखा हुआ है, सॉल्यूशंस ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर react to give insoluble barium sulfate and solution of sodium chloride। ओके, तो उसको इक्वेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो पहले तो मेरा जो कंपाउंड है वो क्या है, बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट प्रोडक्ट, और ये है भी सोडियम क्लोराइड प्रोडक्ट। तो इनके पहले लिख लेते हैं। तो क्या है, बेरियम क्लोराइड, बेरियम Ba क्लोराइड Cl2। कैसे फॉर्मूला लिखना है तो आप लोगों को पता है, क्लास 9 में है। एंड देन फॉर्मूला कैसे फॉर्मेशन करना है, यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट वन। नेक्स्ट किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, सोडियम सल्फेट Na2SO। ओके, नेक्स्ट टू गिव मतलब प्रोडक्ट में क्या है, बेरियम सल्फेट BaSO4 एंड देन प्लस, तो इधर मैं नीचे लिख देती हूँ NaC। ओके, अभी देखो यहाँ पे, और ये तो जस्ट मैंने लिखा, अभी तो बहुत कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है। तो सॉल्यूशंस लिखा हुआ है इसके सामने, अभी जस्ट समझाया, जब भी सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो उस सॉल्यूशंस को क्या बोलेंगे, एक्वस सॉल्यूशंस। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन क्या है, जो BaCl2 है वो एक्वस सॉल्यूशंस है, तो उसके ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम लोग, AQ लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो मार्क्स काट देगा। आफ्टर दैट एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर, तो आप लोग क्या कर दोगे, इन वाटर मतलब आप लोग क्या करोगे, H2O लिख दोगे। ठीक है, तो H2 ऐसा अगर लिखोगे तो ये गलत है, इसको इसमें मिलाया है, मतलब ये क्या, ये दोनों मिलके एक्वस सॉल्यूशन हो गया। ओके, तो प्लस H2O नहीं लिखना है, क्योंकि सोडियम सल्फेट को हम लोग ने पानी में मिलाया, तो ये भी एक एक्वस सॉल्यूशन ही है। ओके, नेक्स्ट इज प्रोडक्ट इज इनसॉल्युबल। कौन सॉल्युबल नहीं होता, इनसॉल्युबल जो सॉल्युबल नहीं होता, कौन सा सॉल्युबल नहीं होता, सॉलिड, तो ये है तुम्हारा सॉलिड, एक्चुअली ये प्रेसिपिटेट। ओके, नेक्स्ट एंड सॉल्यूशन, इधर भी लिखा हुआ है सॉल्यूशन, तो मतलब ये क्या हो गया, ये भी एक्वस। तो ये क्या है, अभी एक मैंने स्टार्टिंग में एक बोला था, मैंने कंडीशंस में थे, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट बोला था ना, तो दो ये भी क्या है, एक्वस सॉल्यूशन, दोनों लिक्विड है, लिक्विड टाइप सब्सटेंस है, तो इन दोनों को मिलाने के बाद मुझे एक सॉलिड मिला, इसको हम लोग प्रेसिपिटेट भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में PPT भी बोलते हैं या प्रेसिपिटेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये है एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जहाँ पे दो लिक्विड सब्सटेंस है एक्वा सॉल्यूशन को मिलाने के बाद एक सॉलिड सब्सटेंस, इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस मिलता है। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप आप लोगों को इसको बैलेंस करना है। अच्छा, मैं इधर बैलेंस करके दिखा देती हूँ फिर से और एक बार। ठीक है, ये समझ में आया कैसा करना है, तो ये सब सिंबल लिखो। नेक्स्ट लिखो कि बेरियम कितना है, अच्छा पहले लिख लो क्या क्या है, बेरियम कितना है, एक है, इधर रिएक्टेंट साइड में टेबल बना लो, इधर भी एक है। देन क्लोरीन कितना है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। सोडियम कितना है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। एंड देन सल्फेट कितना है, सल्फेट मतलब SO4 के साथ 1, सल्फेट मतलब SO4, S अलग O अलग नहीं लिखना है, दोनों को मिला के लिखना है, 1 है। अच्छा, तो बेरियम सेम है, ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों सेम नहीं है, ये सेम है, तो क्लोरीन को सेम करना है, तो इधर क्लोरीन 1 है तो 2 बनाना है। तो क्या बोला था मैंने, जो 2 बनाना है तो जो 2 जो है वो कहाँ पे लिखेंगे, सामने लिखेंगे, 2NaC। ठीक है, तो अभी क्लोरीन क्या बन गया, 2। ठीक है, लेकिन क्लोरीन 2 बन गया और सोडियम भी क्या बन गया, इस साइड में 2 मैंने क्लोरीन के लिए लिखा था, लेकिन क्लोरीन के साथ सोडियम भी हो गया 2। अभी सेम है, क्लोरीन भी 2, सोडियम भी 2, जो बैलेंस नहीं था अभी, हेंस इट इज ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ओके, अंडरस्टूड। सो ऐसा क्वेश्चंस बहुत सारा है, आप लोग सॉल्व करो, अगर कोई डाउट है तो कमेंट में बताना। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन कैसा कैसा टाइप का होता है। अभी हम लोग ने क्या पढ़ा, मैं समराइज कर देती हूँ। केमिकल रिएक्शंस क्या है वो समझा हम लोग ने, रिएक्शंस क्या है जहाँ पे प्रॉपर्टीज चेंज होता है,
रिएक्शन को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे अगर हम लोग सेंटेंस में लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जो है ये इक्वेशन, ये क्या है, रिएक्शन फॉर्म में, थियोरेटिकल फॉर्म में ये भी रिएक्शन है, बट ये शॉर्ट फॉर्मूला के फॉर्म में हम लोग ने सीखा। उसके बाद इसको बैलेंस करना सीखा, केमिकल रिएक्शन हुआ कि नहीं उसका कंडीशन सीखा, कि हम लोग के सामने एक रिएक्शन हुआ तो ये केमिकल रिएक्शन है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा, उसके कंडीशंस भी हम लोग ने देखा, बैलेंस क्यों करते हैं वो भी देखा। उसके बाद एक केमिकल रिएक्शंस को मोर इंफॉर्मेटिव और भी इंफॉर्मेशन कैसे डाल सकते हैं वो भी सीखा। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ओके, तो जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस है वो मैं दूसरा अलग सा वीडियो में मैं बनाऊंगी, वो वन शॉट, मतलब मैं 2 शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी, यहाँ तक एक वीडियो है, दूसरा और एक वीडियो है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को अगर अच्छा लगा, समझ में आया, then please subscribe and then like it and then share it as much as you can to the class 10 both students. Thank you.